के बाहर हूँ, राधिका यादव के घर के बाहर, जिसकी उसके पिता ने ही गोली मारकर हत्या कर दी है और पूरे देश को इस खबर ने झकझोर कर रख दिया। और सवाल हर किसी के मन में यही है कि आखिर एक पिता कैसे अपनी बेटी की जान ले सकता है। जो थ्योरी सामने आई है, लोगों से जो हमने आसपास बात की, रिश्तेदारों से बात की, उनका साफ कहना है कि ऐसी कोई थ्योरी नहीं। और अगर आप गुरुग्राम में, जिसको आप जानते हैं हाईटेक सिटी कहा जाता है, वहां पर अगर इस तरह का घर हो तो आप समझ सकते हैं कि पैसों की कोई कमी परिवार को नहीं थी। कंस्ट्रक्शन का अच्छा खासा काम दीपक यादव का था, जिस तरह से उनके परिवार के लोग बता रहे हैं, और अच्छा काम, अच्छा पैसा वो खुद कमाते थे। ऐसे में जो एक थ्योरी सामने आई है कि बेटी की कमाई पर घर चलाने के ताने के चलते उन्होंने अपनी बेटी को गोली मार दी, इससे जो परिवार के लोग हैं वो साफ इनकार कर रहे हैं। जो रिश्तेदार हैं उनका कहना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छा कमाते थे। और जो दूसरी थ्योरी है टेनिस में अच्छा करने और टेनिस एकेडमी को रोकने के लिए, क्योंकि इसको लेकर भी ताने पड़ते थे, तो उसको लेकर के भी लोगों ने यही बात बताई है कि पिता ही अपनी बेटी को टेनिस में इस मुकाम तक लेकर आया था। पिता ने ही बेटी को टेनिस के सेशंस, टेनिस की ट्रेनिंग दिलवाई और वो बहुत खुश थे कि उनकी बेटी आगे बढ़ रही है। ऐसे में ये थ्योरी भी यहाँ के लोग गलत बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मामला है क्या? फिर वो वजह क्या थी? मर्डर का मोटिव क्या था? ये एक बहुत अहम सवाल है जो कि जांच का विषय है। फिलहाल एफआईआर की कॉपी में भी यही बात लिखी हुई है कि लोगों के तानों से परेशान होकर अपनी बेटी को उन्होंने गोली मार दी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस तरह के घर में रहने वाले एक शख्स, जिनका अपना खुद का पैसा अच्छा वो कमा रहे थे, अच्छा घर चल रहा था, इंटीरियर का उनका काम था, कंस्ट्रक्शन का उनका काम था, वो भला ऐसे तानों की वजह से या फिर टेनिस खिलाने की वजह से अपनी बेटी को गोली कैसे मार सकते हैं? और सवाल तो ये भी है कि भाई बिना पिता की मर्जी के क्या कोई बेटी टेनिस में इतना अच्छा पहुंच सकती है? क्या वो ट्रेनिंग सेशन ले सकती है? क्या वो टेनिस एकेडमी चला सकती है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी अनसुलझे हुए हैं। और यहाँ के लोगों, उनके रिश्तेदारों से बात करके यही समझ में आ रहा है कि दरअसल असली बात, यानी कि जो मर्डर का मोटिव है, वो कुछ और है, जो कि अभी सामने आना बाकी है। तो क्या किसी तरह से कोई ऐसी बात थी, कोई ऐसा व्यक्तिगत संबंध था जो कि पिता को नागवार गुजर रहा था? ये तमाम बातें जो है जांच का विषय हैं। फिलहाल यहाँ पर जब मैं मौजूद हूँ तो लोगों में मातम पसरा हुआ है। हर कोई ये देख करके शॉक्ड है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से हंसती खेलती जो बेटी है वो अपने पिता की ही गोली का शिकार हो जाती है। यहाँ पर देखिए मातम पसरा हुआ है, घर के अंदर भी लोगों का जमावड़ा है। हालांकि परिवार के जो करीबी सदस्य हैं वो भी बात करने की स्थिति में नहीं है, जैसे उनकी माँ, उनके भाई और बाकी जो करीबी लोग हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जैसा कि अमूमन हम देखते हैं, अगर किसी के घर में इस तरह के किसी की मृत्यु हो जाती है तो आसपास के लोग ढांढस बंधाने आते हैं, परिवार के जो रिश्तेदार के लोग हैं वो लोग भी आते हैं। ऐसे ही कुछ लोग देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन बात करने के लिए हर कोई अभी तैयार नहीं, क्योंकि हर कोई स्तब्ध है, शॉक्ड है, क्योंकि किसी को इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि हंसती चहकती बेटी जो कल तक जिंदा थी, आज किसी और की नहीं, अपने ही पिता की गोलियों का शिकार हो गई। हरियाणा, आप उनके रिश्तेदार हैं सर? भाई हैं। भाई हैं, दीपक के भाई हैं। तो जिनके ऊपर मर्डर का आरोप है, राधिका के पिता दीपक, उनके ये भाई हैं। ये हरियाणा की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स के मामले में तो बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा जाना जाता है। हरियाणा की बेटियों ने तो स्पोर्ट्स में पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया है। फिर एक बेटी स्पोर्ट्स खेलने की वजह से अपने पिता की गोलियों की शिकार हो जाए, ये बात लोगों को पच नहीं रही है सर। क्या कहेंगे इस पर? बस क्या कहेंगे। तो ये जो हुआ उसके पीछे की क्या वजह आपको समझ में आती है? क्या दीपक ऐसे बहुत अग्रेसिव थे, बहुत गुस्से में आ जाते थे? किस तरह का स्वभाव था? ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं था। तो फिर किस बात को लेकर के अपनी बेटी को, क्या बेटी के साथ काफी वक्त से रिश्ते ठीक नहीं थे? कुछ बोलिए ताकि लोगों को पता चल पाए, क्योंकि पूरे हरियाणा में बेटियों की जो स्थिति है उस पर सवाल अब उठ खड़े हुए हैं। पूरे देश के लोगों के मन में सवाल है, इसलिए जरूरी है कि सच सामने आए। ये बोलेगा भाई। पता नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत कुछ भी अगर आप बोल पाए। मैं समझती हूँ कि बहुत ही मुश्किल घड़ी है पूरे परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए। अंदाजा था इस बात का कि ऐसा कभी हो सकता है? पहले से किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था? क्या बात सिर्फ इतनी सी है, टेनिस? ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ छुपा रहे हैं और बोलना नहीं चाहते हैं। कुछ नहीं है ऐसा। ऐसा नहीं, यानी बात कुछ और है? नहीं, बात कुछ नहीं। क्या बताए, हमको पता ही नहीं। नहीं पता तो कुछ अंदाजा तो होगा। दीपक ने कभी आपसे, दीपक जी ने आपसे कोई बात शेयर की, कभी कुछ कहा? आप उनके भाई हैं। हम गांव में रहते हैं, यहाँ रहते हैं, दूर रहते हैं, क्या पता लगेगा दूर। आपसे छोटे हैं वो? हाँ, वैसे छोटे। कभी कोई बात शेयर की? बेटी को लेकर परेशान रहते थे, कुछ बताया? क्योंकि देखिए, अगर कोई व्यक्ति हत्या करने की स्थिति में आ जाए तो इसका मतलब है बहुत वक्त से वो उस बात को लेकर के परेशान रहा होगा। ऐसा तो नहीं होता कि अचानक से कोई किसी का मर्डर कर दे, वो भी अपनी बेटी की। कुछ तो बताइए सर। जी, नहीं बताना चाहते या नहीं बताने की स्थिति में?
कोई भी अंदाजा नहीं था, बिल्कुल भी आप लोगों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कैसा हो सकता है? लास्ट कब बात हुई थी दीपक से आपकी? कब बात हुई? कुछ दिन पहले? तो सब सामान्य था? देखिए लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, बताना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा लगता है यहाँ पहुँच करके कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि निकल कर खुलकर सामने नहीं आ पा रही हैं। क्योंकि एक पिता बेटी की अगर बात की जाए तो बेटी सबसे ज़्यादा महफूज अपने पिता के पास ही करती है, उसके अलावा किसके पास सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर सकती है। और उसी पिता की गोलियों का अगर वो बेटी शिकार हो जाए तो फिर बहुत सारे सवाल उठने लाजमी है कि आखिर क्या वो स्थिति बनी होगी जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी को गोली मारी होगी। सर कुछ तो बात करें आप हैं कौन? उनके मतलब रिश्तेदार हैं? भाई आप भी भाई? आप भी गांव से आए हैं? आप ही यहाँ रहते हैं? गांव से आए हैं। अच्छा, तो आप लोग को कब खबर मिली? कल शाम को। किसने बताया आप लोगों को? खबर कैसे मिली? आप सर आप पड़ोस के हैं कि आप भी रिश्तेदार हैं? नहीं, मैं तो इनका रिश्तेदार हूँ। रिश्तेदार हैं। आप भी गांव से आए हैं? किस गांव से? मैं खाटरपुरी गांव से आया हूँ। परसों मैं दीपक से मिल के गया था, ऐसी कोई बात नहीं थी, सब सामान्य था? सब सामान्य था बिल्कुल। परसों मैं मिल के गया, कुछ कंस्ट्रक्शन कराना था, उसने बिल्डर मेरे साथ था, ऐसा कोई बात नहीं थी। दीपक खुद क्या करते थे? दीपक कंस्ट्रक्शन का ही काम करते थे, अच्छा इंटीरियर डिजाइनर का काम करते थे। अच्छा, तो परसों ही आप मिल के गए? परसों तक सब कुछ घर में घर गए थे आप? हाँ, घर से गया था। सब सामान्य था? बिटिया से मिले थे? हाँ, मिला था। तो बिटिया और उनके पिता के बीच में किसी तरह की कोई कोई बिल्कुल नहीं। तो अगर कुछ नहीं तो फिर अचानक सर ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सब कुछ सामान्य है, आज पिता और बेटी में एकदम नॉर्मल बात हो। परसों मैं खुद आया हूँ यहाँ पे। हो सकता है कुछ बातें रही हो जो आपसे शेयर नहीं की हो। बहुत सारी बातें लोग अपने परिवार रिश्तेदारों से छिपाते हैं। और कुछ तो अंदाजा लगा होगा, अंदेशा लगा होगा? नहीं, नहीं। दीपक के बॉडी लैंग्वेज में किसी तरह की बातचीत में? बहुत खुश मिजाज आदमी था वो तो। कोई गुस्सा तो हमने देखा ही नहीं कभी उसको। और बिटिया? बिटिया भी। तो फिर गोली मारने जैसी बात कैसे हो सकती है? क्या कह सकते? कुछ तो हुआ होगा। मतलब क्या आपको रीजन समझ में आता है? किसी बात को लेके वो परेशान थे? नहीं, नहीं। देखो सबसे ज्यादा परेशानी होती है आदमी का पैसों की। इस चीज की कोई कमी नहीं थी उनके पास, सबसे बड़ी बात ये है। तो लोग जैसे कि उन्होंने एफआईआर में भी है कि लोग उनको ये ताने मारते थे कि अपनी बेटी का कमाई खाते हो। ये सब बकवास है। आप नहीं कमा रहे हो? नहीं, आप कमा रहे हो, आपको ताना मार देगा, आपके पापा को कहते हो बेटी क्यों कमा रही है? तो ये तो पिता ने ही कहा है कि मतलब दीपक ने ही ये कबूल किया जो बात सामने। नहीं, ये कहने की बात है, ये नहीं है। ऐसा नहीं है। कोई पिता नहीं चाहता मेरी बेटी क्यों कमा रही है। सबर बच्चों को कामयाब करते हैं, और दीपक ने तो ज़्यादा मेहनत की अपने बेटे के पीछे, पूरा पैसा लगाया, पूरा टाइम दिया। बाहर तो उसके साथ जाते थे, 15-15, 20-20 दिन बाहर रहते थे उसके साथ, बेटी के साथ, है ना? तो फिर ऐसी बातें आ रही कि टेनिस बंद करने के लिए कहा उनको। नहीं ऐसा कुछ नहीं। इस बेटी को इस मुकाम पहुंचाने में सबसे ज़्यादा अहम हाथ दीपक का ही है। उन्होंने बेटे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, पूरा खर्चा लगाया। अच्छी बात है। देखिए जरूरी है कि दीपक की बात भी सामने आए, इसलिए आप लोग बोले, क्योंकि अभी तो पूरी तरह से यही समझ में आ रहा है कि बेटी के खेलने से नाराज थे, दो आस पड़ोस के तानों से नाराज होकर बेटी को गोली मार दी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कहने की बातें हैं, बात कुछ और, उसका हमें भी नहीं पता अभी। वो दीपक जाने, बेटी जाने, कुछ तो और अंदाजा होगा आपको? है ही नहीं, क्या बताएं। आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन टेनिस वाली बात नहीं है, नहीं, रील बनाने वाली बात नहीं। क्या इतने दकियानूसी विचार थे कि अगर बेटी सोशल मीडिया पे रील बना देंगे तो गोली मार देंगे? ऐसे थे क्या दीपक? नहीं ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं है।